जय श्रीमन्नारायण। इस संसार में प्रायः देखने को मिलता है, लोगों के पास थोड़ी सी धन संपदा वैभव आ जाने से लोगों के मन में अहंकार हो जाता है। लोग पता नहीं क्या सोचते हैं कि वह थोड़ा सा भी उनके पास अगर धन आ जाता है, आवश्यकता से ज़्यादा उनके पास वैभव हो जाता है, आवश्यकता से ज़्यादा उनके पास संपत्ति हो जाती है, तो उनके मन में धनाभिमान हो जाता है, अहंकार हो जाता है कि अब मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। अगर किसी के पास थोड़ा सा ज्ञान ज़्यादा हो जाता है तो उसे भी अहंकार हो जाता है कि मेरे से बढ़कर के दूसरा कोई ज्ञानी है ही नहीं। अरे मेरे मित्रों, आप सबको पता नहीं है, इस संसार में तो हम आए हैं तो हमारा है क्या? जन्म माता पिता के द्वारा होता है, नामकरण वही करते हैं, खाना खिलाना वही सिखाते हैं, हमें ज्ञान दूसरा कोई देता है। तो इस संसार में किस बात के लिए हम अहंकार करें? ये जो हमारा शरीर है, यह शरीर भी हमारा नहीं है। इस शरीर को कब क्या हो जाएगा यह कोई नहीं जानता है। तो फिर अहंकार किस बात का करते हैं? आखिर क्यों अहंकार करते हैं? क्या धन हमारे पास ज़्यादा आ जाएगा, आपके पास ज़्यादा धन हो जाएगा तो क्या अगले के पास धन ज़्यादा नहीं होगी? क्या वह नहीं, उसको कभी नहीं अहंकार आएगा? मेरे मित्रों, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आपके पास ठाकुर जी जो कुछ भी दे रहे हैं उसी में आप संतुष्ट रहिए, अहंकार बिल्कुल मत करिए। थोड़ा सा ज्ञान हो जाने पर, नौकरी आदि लग जाने पर, या सरकार के द्वारा या समाज के द्वारा कोई सम्मान मिल जाने पर अहंकार मत करिए। अहंकार कुछ नहीं है। जो कुछ मिल रहा है उसमें ठाकुर जी का धन्यवाद करिए, परमपिता श्रीमन नारायण भगवान का धन्यवाद करिए कि भगवान की ही कृपा से जो कुछ मिल रहा है वो मिल रहा है। आपकी क्या समर्थ है? आप क्या कर सकते हैं बताइए? एक गिलास पानी आप अपने से उठाकर नहीं पी सकते। जिस समय भगवान आपके शरीर में से निकल जाएंगे, जिस समय आपके शरीर से यह आत्मा रूपी जो परमात्मा है वह जब निकल जाएंगे आपके शरीर से, तो आपका क्या इस शरीर का मोल रह जाएगा? जैसे ही शरीर से प्राण निकल जाता है, शरीर को लोग जमीन पर लेटा देते हैं और अलग कर देते हैं कि नहीं भाई, अब ये मृत शरीर हो गया। श्मशान जला करके आते हैं तो नहाते हैं, आदि आदि उसकी अनेकों प्रकार की क्रियाएं हैं, वो क्रिया होने लगती है। तो फिर किस बात का घमंड? मेरे कहने का मूल मंत्र बस यही है कि इस संसार में आप आए हैं तो आप देहाभिमान, धनाभिमान, विद्याभिमान आदि मत कीजिए। जो कुछ आपके पास है, जो कुछ है आपके पास, उसी में आप पर्याप्त और संतुष्ट रहिए। अभिमान करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। और अभिमान अगर हम करते हैं तो हम अपना बैरी जनों को, अपना दुश्मनों को बढ़ाते हैं। अगर अभिमान हम नहीं करेंगे, सबके साथ हित के साथ रहेंगे, सबसे प्रेम से रहेंगे, सबसे मिलजुल करके रहेंगे, तो हमारा कोई दुश्मन नहीं होगा, कोई हमारा बैरी नहीं होगा, कोई हमसे द्वेष नहीं करेगा, कोई हमसे जलेगा नहीं। सबको एक समान, एक दृष्टि से समभाव समन्याय होना चाहिए। सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए। वो गरीब से गरीब हो तो भी हम उसी नज़र से देखेंगे जितना कि अमीर और साफ सुथरा कपड़ा पहन के जो आया है उसको। दोनों में हम कोई अंतर नहीं करेंगे। दोनों को एक दृष्टि से, जिस दिन से हम देखना शुरू कर देंगे उस दिन से भगवान की कृपा होने लगेगी। भगवान हमारे अंदर है, जो भगवान हम बाहर हैं, जिस भगवान को जा कर के हम बाहर मंदिर आदि में अर्चा विग्रह में हम दर्शन करते हैं, जिस परमपिता परमात्मा श्रीमन नारायण की हम भजन करते हैं आदि आदि रूपों में, कोई दुर्गा जी को भजता है, कोई शंकर जी को भजता है, कोई काली जी को भजता है, आदि आदि अनेकों रूप में जो जिस रूप में भजते हैं, एक बात श्रीमन नारायण ही है। अवसर पर समय अनुसार वह अपना शरीर अनेक रूपों में धारण करके समाज के कल्याण किए हैं, धर्म की रक्षा किए हैं। जिस किसी में निष्ठा उसमें, और जिस दिन से हम वैसा करना शुरू कर देंगे उसी दिन से भगवान की महती कृपा होने लगेगी। द्वेष किस बात का करें? क्यों करें? किस लिए करें? जन्म किसी और के द्वारा, नामकरण किसी और के द्वारा, चलना किसी और के द्वारा सिखाया जाता है,
पढ़ना भी लिखना भी कोई किसी और के द्वारा सिखाया जाता है, बोलने के लिए भी कोई और ही सिखाता है, तो फिर किस बात का अहंकार। यहाँ तक महाराज कि मरने के बाद श्मशान भी कोई दूसरा ही लेकर के जाता है, हम अपने से जाते हैं क्या मरने के बाद, तो फिर किस बात के लिए घमंड। थोड़ी सी इज्जत प्रतिष्ठा मिल जाने पे, थोड़ा सा सम्मान वैभव प्रतिष्ठा धन आदि हो जाने से अहंकार किस लिए और क्यों। जो है उसी में आप पर्याप्त रहिए, उसी में संतुष्ट रहिए और सबको मिला जुला करके चलिए। मिला जुला कर चलने का मतलब क्या है, गरीब है तो भी, अमीर है तो भी, दोनों को एक दृष्टि से देखेंगे, कोई भेदभाव उसमें नहीं करेंगे, कोई उसमें अंतर नहीं करेंगे, नहीं मति से अंतर करेंगे, नहीं उसके मान सम्मान में आव भगत में कोई अंतर करेंगे। सबको जिस दिन से हम सबको एक दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे, उस दिन से भगवान हमारे अंदर जो हैं वह बाहर आना प्रारंभ हो जाएगा। जो भी देवी देवताओं को हम बाहर जाकर के मंदिर में अर्चा विग्रह के रूप में दर्शन करते हैं, वहीं भगवान हमारे अंदर विद्यमान है। लोग भगवान को बाहर ढूंढता है, अपने अंदर नहीं ढूंढता है। और जिस दिन से भगवान को आप अपने अंदर ढूंढना प्रारंभ कर दीजिएगा, उसी दिन से आपको बाहर की दुनिया भी भगवान के सदृश नजर आने लगेगी, दिखने लगेगी और सब में भगवान की बुद्धि होने लगेगी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सभी जो है जीव है वह ईश्वर का ही अंश है। तो फिर ईश्वर का अंश है तो जो ईश्वर मंदिर में है वही ईश्वर अंश उसमें है, तो फिर हम उससे द्वेष और बैर क्यों करें, उससे फिर हम अहंकार क्यों करें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी व्यक्ति ऐसा करता है वह अंत समय में नरकगामी होता है, नरक में जाता है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, अनेकों प्रमाण है इसके, वेद में है, भागवत जी में है, अनेकों श्रुति ग्रंथ आदि बहुत से प्रमाण इसके हैं। इसलिए सबको एक दृष्टि से देखना आप प्रारंभ करें और अहंकार, धनाभिमान, विद्याभिमान, ये जब जो भी है आपके अंदर उसको दूर करिए। जय श्रीमन नारायण।